हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r में संबंध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम बात करेंगे सबसे पहले कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या, देखिए बच्चों, वक्रता त्रिज्या कि किसी भी गोलीय दर्पण के, ये जैसे मान लीजिए ये क्या है, गोलीय दर्पण है। तो अगर इस गोलीय दर्पण को अगर मैं पूरा एक गोला बना दूंगा तो यहां पर इसका कहीं ना कहीं क्या होगा, केंद्रक होगा। तो इस केंद्रक से ये केंद्रक हो गया। इससे इस इसके परिधि पर स्थित किसी बिंदु की जो दूरी होगी वो किसके बराबर होगी, उसके वक्रता त्रिज्या के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हो गई वक्रता त्रिज्या। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं फोकस दूरी की, तो बच्चों फोकस दूरी क्या होती है कि जो ये केंद्र है और ये पोल है, केंद्र और पोल के मध्य बिंदु को, केंद्र और पोल के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। और इस फोकस से इस पोल की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको F से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर प्रश्न को हल करते हैं। हल, तो बच्चों सबसे पहले हम यहां पर, हमें दिया क्या है, हमें संबंध निकालना है। संबंध किस किस के बीच में, R एवं F के बीच में। R यहां पर क्या है, वक्रता त्रिज्या, और F यहां पर क्या है, फोकस दूरी। तो चलिए, तो सर्वप्रथम हम यहां पर एक गोलीय दर्पण बना, ठीक है। ये एक गोलीय दर्पण हो गया। ये गोलीय दर्पण के केंद्र से निकलने वाला अक्ष हो गया, ठीक है। गोलीय दर्पण ये उसका पोल हो गया, ठीक है, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बच्चों। अब मान लीजिए कि कोई भी समांतर, इस समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। तो ये जब समांतर प्रकाश की किरण आएगी तो ये यहां से परावर्तित होकर कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। तो ये हो गया फोकस, ठीक है। अब अगर आप यहां पर देखेंगे तो फोकस, और यहां पर इसका मान लेते हैं केंद्रक है। तो यहां से अगर मैं एक रेखा डालूं तो ये इसके अभिलंब की तरह कार्य करता है। अभिलंब होगा, ये अभिलंब कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि गोले में अगर कोई भी गोला है, ठीक है, उसके अंदर अगर केंद्रक से कोई एक लंबवत रेखा खींचते हैं तो वो नॉर्मल की भांति कार्य करेगी, और वो कहां से होकर जाएगी, केंद्रक से जाएगी। मतलब ये दूरी तो हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या, ठीक है, केंद्रक से पोल की, ध्रुव की, ठीक है। और ये होगी हमारी फोकस दूरी, ठीक है। तो इनमें ही हमें संबंध निकालना है। तो हमें पता है कि जो आपतित किरण होती है, आपतित किरण जो कोण बनाती है अभिलंब से, आपतित किरण जो कोण बनाती है अभिलंब से, उसे कहते हैं हम आपतन कोण। और इसी प्रकार ये कौन सी किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक है। और परावर्तित किरण जो कोण बनाती है अभिलंब से, उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, ठीक है। और हमें पता है परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियमों से हमें पता है कि जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तित कोण के, परावर्तित
कोण के, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण के, मतलब आई आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये पता लग गया। अब इस बिंदु को अब हम कुछ यहां पर नाम दे देते हैं, जैसे इस बिंदु को बी नाम दे दिया, ये एफ हो गया, ये ए नाम दे दिया। ठीक है, तो आप अगर देखोगे यहां पर, ठीक है, तो हमें पता है कि पहली चीज तो हमें ये पता लग गई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमें हमारे दोनों कोण बराबर हो गए, तो इनको हम लिखेंगे ए बी सी बराबर हो गया कोण बी सी बी एफ के, सी बी एफ के। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि देखिए ये अगर मैं एक पूरा गोला बना देता, ये पूरा अगर गोला बना देता ऐसे, तो ये दोनों तो त्रिज्या हो गई ना। अगर ये देखें सी बी अगर हम बात करें तो ये दोनों तो क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, सी बी और सी पी, मतलब सी बी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, त्रिज्या, तो सी बी किसके बराबर हो गया, सी पी के, त्रिज्या। ठीक है, अब हमें एक और चीज यहां पर देखनी है कि अगर जो इसकी अगर हम देखें यहां पर, तो ये कोण अगर यहां पर देखें तो एक कोण यहां पर भी बनेगा, ये थीटा। ठीक है, और ये जो थीटा है ये भी बराबर होगा किसके, इन दोनों के। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये अभिलंब रेखा होगी, ये इनके कौन से विपरीत कोण हो गए, तो विपरीत कोण तो क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये एंगल के बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए त्रिभुज मैं ले रहा हूं अब, जैसे त्रिभुज अगर मैं बात करूं सी बी एफ की, किसकी, सी बी एफ की, में त्रिभुज सी बी एफ में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो आर थीटा के बराबर है, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, एफ बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गए। अब यहां पर देखिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली एफ बी वाली, देखिए ये ए बी बहुत ही नजदीक है किसके, इसके एक्सिस के। ठीक है, इस अक्ष के क्या है, बहुत ही नजदीक है। ठीक है, मुख्य अक्ष के बहुत ही नजदीक है, तो अगर मुख्य अक्ष के नजदीक है तो हम यहां से लिख सकते हैं ए बी मुख्य अक्ष के बहुत नजदीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से, एफ बी बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ पी के, एफ बी बराबर लिख सकते हैं एफ पी के। तो देखिए एफ बी बराबर हो गया एफ पी के। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो इसको समीकरण प्रथम, इसको द्वितीय, तो दोनों समीकरण में देखेंगे तो समीकरण प्रथम एवं द्वितीय से हम क्या लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एफ बी बराबर है एफ पी के, और एफ बी सी एफ के भी बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं ये रेखा ले लू, कौन सी, पी सी, अगर मैं रेखा ले लू कौन सी, पी सी, तो रेखा पी सी को मैं क्या क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सी एफ प्लस सी एफ धन एफ पी, मैं क्या लिख सकता हूं, सी एफ धन एफ पी। अब आप देखोगे कि एफ पी और सी एफ दोनों ही बराबर हैं, एफ पी और सी एफ दोनों ही बराबर हैं, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 एफ पी बराबर पी सी, और पी सी को हम लिखते हैं आर,
और एफ को लिखते हैं, एफ पी को लिखते हैं एफ। तो यहां से जो हमारा संबंध निकलेगा तो वो क्या निकलेगा, एफ बराबर आर बटे 2। तो ये संबंध हो जाएगा। तो हमारा इस प्रश्न का सही विकल्प होगा एफ बराबर आर बटे 2, विकल्प सी ये हमारा सही विकल्प होगा। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।